नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में यह चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूं कि अंग्रेजी का जो लेटर होता है ओ, उसको हम कहां पर किस तरीके से पढ़ते हैं, आज की वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूं। तो अगर आप यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपको ओ का जितने भी तरीके से पढ़ने का वह ट्रिक है बच्चों, वह आपको क्लियर हो जाएगा कि ओ को हम कहां कहां पर क्या क्या पढ़ते हैं। क्योंकि वो एक ही है बच्चों, लेकिन उसका अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से उच्चारण किया जाता है। तो चलिए देखते हैं बच्चों कि किस तरीके से हम पढ़ेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए बच्चों तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से हमारे चैनल पर अंग्रेजी सीखने और समझने की वीडियो आती रहती है। चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए लिखा गया बच्चों, यहाँ पर अंग्रेज़ी पढ़ना और सीखने का बेस्ट तरीका आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हर शब्द के बीच में देखिए लिखा है ओ, लिखा है ना बच्चों। तो आप कहेंगे सर यह सभी चीज़ें तो हम पढ़ लेते हैं। बिल्कुल बच्चों, हम जानते हैं कि यह सब चीज़ आप पढ़ लेते हैं, ओ इसको आसानी से पढ़ लेंगे। तो मैं आपको यह चीज़ बता रहा हूँ बच्चों कि ओ को कहाँ पर क्या क्या पढ़ा जाता है, ठीक है। तो देखिए अगर बच्चों दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ लिखा रहता है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ओ लिखा रहे, यहाँ दो कॉन्सोनेंट है ना, इसके बीच में है, दो कॉन्सोनेंट है इसके बीच में है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ओ लिखा रहता है तो इस ओ को बच्चों हम औ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? औ, ऐसा पढ़ेंगे, ठीक है। औ का उच्चारण होगा, जैसे एच से हो गया ह और टी से हो गया ट, ओ का उच्चारण औ, तो ये हो गया हॉट, HOT हॉट। सी से हो गया क, ओ का उच्चारण औ, तो हो गया कॉ, टी से ट लिखा है कॉट। क्या पढ़ेंगे? कॉट। LOG, इसे हम पढ़ेंगे लॉग। क्या पढ़ेंगे? लॉग। इसे लोग नहीं पढ़ेंगे, लोग या फिर लाग ऐसा नहीं पढ़ना है, इसे आप लॉग, लॉग जैसे यहाँ पढ़ रहे हैं ना ऐसे ही। FOG, इसे हम पढ़ेंगे फॉग। क्या पढ़ेंगे? फॉग। तो अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ लिखा रहता है तो औ पढ़ते हैं, ठीक है। POT, यह हो गया पॉट। क्या हो गया बच्चों? पॉट। TOP, यह हो गया टॉप, TOP टॉप। NOT, यह हो गया नॉट, ठीक है बच्चों। तो अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ रहे तो क्या पढ़ेंगे? औ का उच्चारण निकलेगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर भी ओ लिखा है बच्चों, यहाँ पर देखिए लिखा है ना, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर ओ का उच्चारण कुछ और होगा, औ नहीं पढ़ेंगे, दूसरा कुछ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर? देखिए अगर इस ओ के साथ बच्चों आई रहता है, क्या रहता है? आई, तो इसका जो उच्चारण होगा वह ऑय के रूप में होगा। किसके रूप में? ऑय, ऐसा पढ़ेंगे, ऑय ऐसा पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे बी से हो गया बॉ और ओ का उच्चारण आई है ऑय, तो हो गया बॉय। एल से लॉ लिखा है बॉयल। क्या हो गया बच्चों? बॉयल, ठीक है। सी से हो गया कॉ, ओ के साथ आई है तो ऑय का उच्चारण तो लिखा है कॉय। एन से ना लिखा है कॉइन, ठीक है। इसे हम पढ़ेंगे कॉइन, मतलब ये जो ऊपर चांद बिंदी है इसको लगाना होगा, ठीक है। SOIL, इसे हम पढ़ेंगे सॉइल, SOIL सॉइल ऐसे पढ़ेंगे। CHOIS, इसे हम पढ़ेंगे चॉइस। क्या पढ़ेंगे? चॉइस, चॉइस। उसके बाद HOIST, इसे हम पढ़ेंगे हॉइस्ट। क्या पढ़ेंगे बच्चों? हॉइस्ट। H से हो गया ह, ओ के साथ आई है तो ऑय का उच्चारण तो हो गया हॉई। एस से आधा और टी से ट लिखा है हॉइस्ट। उसके बाद MOIST, ये लिखा है मॉइस्ट। क्या लिखा है बच्चों? मॉइस्ट, ठीक है। तो ओ के साथ आई रहे तो ऑय का उच्चारण होगा। क्लियर हो गया? आगे अब है बच्चों, यहाँ पर भी ओ लिखा है लेकिन इसका उच्चारण कुछ और होगा। क्या होगा सर? अगर देखिए बच्चों, अगर ओ के साथ यू लिखा रहता है, यहाँ पर ओ के साथ यू लिखा है ना, तो अगर ओ के साथ यू लिखा रहे तो इसका उच्चारण होगा आऊ। क्या होगा बच्चों? आऊ होगा, ठीक है। ओ के साथ अगर यू रहेगा तब, जैसे डी से हो गया डॉ, ओ के साथ आऊ है, यू है तो आऊ हो गया, तो लिखा है डाउ। बी साइलेंट होता है, टी से ट लिखा है डाउट। क्या हो गया? डाउट। सी से पढ़ेंगे क, ओ के साथ यू है तो आऊ का उच्चारण तो हो गया काऊ। एन से आधा और टी से ट लिखा है काउंट। उसके बाद ROUND, इसे हम पढ़ेंगे राउंड। क्या पढ़ेंगे? राउंड। आर से र, ओ यू का उच्चारण आऊ तो हो गया राउ। एन से आधा और डी से ड। WOUND, इसे हम पढ़ेंगे वाउंड। क्या पढ़ेंगे बच्चों? वाउंड। उसके बाद MOUNT, इसे हम पढ़ेंगे माउंट। तो ओ के बाद अगर यू रहे बच्चों तो आऊ का उच्चारण, ओ के बाद आई रहे तो ऑय का उच्चारण, ओ के अगर ओ दो कॉन्सोनेंट के बीच में है तो औ का उच्चारण, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ओ के बाद यू रहे तो क्या होगा?
आउ, डाउट, काउंट, राउंड, वाउंड, माउंट। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ रहे तो ओ का, जैसे हॉट, कॉट, लॉग, फॉग, पॉट, टॉप, नॉट। अगर ओ के बाद आई रहे तो ऑय का उच्चारण, जैसे बॉयल, कॉइन, सॉइल, चॉइस, हॉइस्ट, मॉइस्ट। ठीक है। ओ के बाद यू रहे तो आउ, जैसे डाउट, काउंट, राउंड, वाउंड, माउंट। ठीक है। ये तीनों नियम समझ में आ गए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा। आपको ओ को जितने भी तरीके से पढ़ा जाता है वह आपको पूरी तरीके से समझा दूंगा कि ओ को हम किस किस तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ पर 3 तरीका हो गया, 3 तरीके से पढ़ते हैं। आगे देखते हैं अब कौन अगला तरीका है। आगे लिखा बच्चों, अगर ओ कहीं पर लिखा रहे और उसके बाद अगर एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा रहे। ठीक है बच्चों, ओ के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा रहे, ओ के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा रहे, तो इसे हम बच्चों क्या पढ़ेंगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अगर एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा रहे तो ओ की मात्रा पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? ओ पढ़ेंगे, सीधे समझिए ओ। ठीक है। जैसे बी से हो गया ब, ओ के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई है तो ओ की मात्रा एन ई से 9 लिखा है, बोन। अगर किसी शब्द के लास्ट में ई रहता है तो उसका उच्चारण नहीं किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ई का उच्चारण नहीं होगा तो इसे हम पढ़ेंगे बोन। उसी तरीके से टी ओ एन ई, इसे हम पढ़ेंगे टोन। ठीक है। इसे टोन पढ़ेंगे, ना तो टाउन पढ़ना है, ना तो टॉन पढ़ना है, ना तो टॉइन पढ़ना है, कुछ नहीं। आपको इसे टोन पढ़ना है। ठीक है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि अगर ओ के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई रहेगा तब पढ़ेंगे ऐसा। एल ओ एन ई, इसे हम पढ़ेंगे लोन, एल ओ एन ई लोन। पी एच ओ एन ई, इसे हम पढ़ेंगे फोन, पी एच ओ एन ई फोन। उसके बाद सी ओ एन ई, इसे हम पढ़ेंगे कोन। उसके बाद एम ओ एन ई, इसे हम पढ़ेंगे मोन। ठीक है। तो ओ के बाद अगर एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा रहे तो ओ की मात्रा पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर भी वैसा लिखा है। ठीक है बच्चों, एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा है। देखिए यहाँ पर भी वैसा ही लिखा है ना, एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा है, ओ के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा है, तो इसे भी हम ओ की मात्रा पढ़ेंगे ना बच्चों। अभी हमने तुरंत बताया है कि अगर ओ के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा रहे तो ओ की मात्रा पढ़ेंगे, तो इसे भी ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है। ऐसे हो गया सौ, ओ का उच्चारण ओ की मात्रा, एम इसे माँ, इसे हम सोम पढ़ेंगे। डी ओ एन ई, इसे हम डोन पढ़ेंगे। सी ओ एम ई, इसे हम कोम पढ़ेंगे। नहीं बच्चों, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ना है, गलत उच्चारण होगा। क्यों सर? अभी आपने तो बताया कि यहाँ पर ओ अगर एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा रहे तो ओ की मात्रा पढ़ते हैं, तो वैसा यहाँ भी तो लिखा है बच्चों, लेकिन इसका उच्चारण हम ओ की मात्रा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसीलिए तो हमने कहा ना बच्चों कि यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओ को जितने भी तरीके से पढ़ा जाता है सीख लीजिए, क्योंकि ओ यहाँ पर भी है, वो यहाँ पर भी है, लेकिन इसका पढ़ने का तरीका कुछ अलग है, इसका पढ़ने का तरीका कुछ अलग है। ठीक है। तो देखिए बच्चों, हमने ये सही बताया है। अगर ओ के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई रहे तो ओ की मात्रा पढ़ेंगे, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं बच्चों जो इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं, तो उसे क्या पढ़ेंगे? तो यहाँ पर बच्चों हम ओ को केवल और केवल आ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आ पढ़ना है बच। देखिए जैसे एस से होगा श, ओ का उच्चारण आ होगा, एम ई से म, इसे हम सम पढ़ेंगे। डी ओ एन ई, इसे हम डन पढ़ेंगे। सी ओ एम ई, इसे हम कम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आ का उच्चारण निकल रहा है। ठीक है बच्चों, आ का उच्चारण निकल रहा है। उसके बाद एन ओ एन ई, इसे हम नन पढ़ेंगे, नून नहीं पढ़ेंगे। इसे टोन पढ़ेंगे लेकिन इसे डोन नहीं डन पढ़ेंगे। इसे लोन पढ़ेंगे लेकिन इसे कम पढ़ेंगे। इसे बोन पढ़ेंगे लेकिन इसे सम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका जो नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है। एल ओ वी ई, इसे हम लोब नहीं पढ़ते हैं ना, लब पढ़ते हैं, लब, एल ओ वी ई लब। डी ओ बी ई, इसे हम डब पढ़ेंगे। इसे कौन पढ़ेंगे लेकिन इसे लब। इसे मोन पढ़ेंगे लेकिन इसे डब। ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों? आपको ये समझ में आ गया ना? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यहाँ पर भी ऐसा ही लिखा है, यहाँ पर भी ऐसा लिखा है, लेकिन इन दोनों को पढ़ने का तरीका अलग है। ठीक है। आगे लिखा है बच्चों, देखिए अगर ओ के साथ ए लिखा रहे, ओ के साथ ए लिखा रहता है तो इस ओ का जो उच्चारण होगा बच्चों वह तब भी ओ की मात्रा करेंगे। ठीक है। अगर ओ के साथ ए लिखा रहता है, यहाँ पर ओ के साथ ए लिखा है ना, ओ के साथ अगर ए लिखा रहे तो इस ओ का उच्चारण ओ की मात्रा होगा। ठीक है। जैसे बी से हो गया ब, ओ के साथ ए है तो ओ की मात्रा टी से टॉ, ये लिखा है बोट। सी ओ ए टी, इसे हम पढ़ेंगे कोट। क्या पढ़ेंगे? कोएट नहीं पढ़ना, कोट। जी ओ ए टी, इसे हम पढ़ेंगे गोट। क्या पढ़ेंगे? गोट। इसे गोएट नहीं।
LONE इसे हम पढ़ेंगे लोन। ROAD इसे हम पढ़ेंगे रोड। TOAD इसे हम पढ़ेंगे टोड। ठीक है, तो ओ के साथ ए रहे तो ओ भी ओ की मात्रा पढ़ेंगे। अब यहाँ पर बच्चों लास्ट नियम बचा है, अगर किसी भी शब्द के लास्ट में ओ लिखा रहता है, किसी भी शब्द के लास्ट में ओ लिखा रहता है, तो इसे आपको ओ की मात्रा पढ़ना है। क्या पढ़ना बच्चों? तब भी हम इसे ओ की मात्रा ही पढ़ेंगे। ठीक है, किसी शब्द के लास्ट में अगर लिखा रहेगा तब, जैसे H से ह, E से ए की मात्रा, LL से लॉ, ओ से ओ की मात्रा लिखा है हेलो। HERO इसे हम पढ़ेंगे हीरो। HERO हीरो, तो ओ की मात्रा हो रहा है ना। METRO इसे हम पढ़ेंगे मेट्रो। क्या पढ़ेंगे? मेट्रो। DEMO इसे हम पढ़ेंगे डेमो। क्या पढ़ेंगे? डेमो। LUDO इसे हम पढ़ेंगे लूडो। क्या पढ़ेंगे बच्चों? लूडो। ZERO इसे हम पढ़ेंगे जीरो। क्या पढ़ेंगे? जीरो। तो किसी भी शब्द के लास्ट में ओ लिखा रहे तो उसे हम ओ की मात्रा पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया बच्चों। देखिए ओ एक ही है बच्चों, लेकिन कहीं पर इसे हम औ पढ़ते हैं, कहीं पर इसे हम औई पढ़ते हैं, कहीं पर इसे हम औई पढ़ते हैं, कहीं पर इसे हम आऊ पढ़ते हैं, कहीं पर इसे हम ओ की मात्रा पढ़ते हैं, कहीं पर इसे हम आ पढ़ते हैं, कहीं पर ओ की मात्रा, ठीक है, कहीं पर फिर ओ की मात्रा। तो इस तरीके से ओ को हम पढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा कि ओ को हम किस किस तरीके से पढ़ते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से हमारे चैनल पर हमेशा इंपॉर्टेंट क्लास आता रहता है, जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी सीख सकते हैं। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।